नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थसारथी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पार्थसारथी एजुकेशन पॉइंट पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में 23 मार्च से संबंधित करंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर डिस्कस करेंगे। साथियों, आप सभी डेली क्लास की शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे। यदि नहीं बना रहे हैं तो बनाना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आप भविष्य में कम समय में क्वेश्चन को रिवाइज कर सकें। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में भारत के सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जो ISSF होता है वह आपका इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है। ISSF का पूरा क्या नाम है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। तो इस संस्था के द्वारा निशानेबाजी की जो शूटिंग निशानेबाजी की जो चैंपियनशिप होती है उसका विश्व कप कहा जाता है, और इसका जो आयोजन है वह 21 मार्च को, कल की ही वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि 21 मार्च को एमपी राज्य में और भोपाल में, कहाँ पर? भोपाल में कराया जा रहा है। तो इस चैंपियनशिप की जो शुरुआत हुई है वह 21 मार्च को एमपी भोपाल में हुई है। तो भारत के जो सरबजोत सिंह हैं इन्होंने पदक जीता है। कब? इन्होंने 22 मार्च को, अर्थात खेल के दूसरे ही दिन, और इन्होंने जीता है साथियों स्वर्ण पदक। इसका जो सही उत्तर क्या होगा? स्वर्ण पदक। अर्थात सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। आपको बताते चले कि इन्होंने जो 10 मीटर की एयर पिस्टल होती है उस वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि सरबजोत सिंह ने ISSF में स्वर्ण पदक जीता है, वो अभी किसमें? 10 मीटर की एयर पिस्टल जो वर्ग का प्रतिस्पर्धा होती है उसमें जीता है, और 21 मार्च को भोपाल में इसकी स्टार्टिंग हुई है ISSF वर्ल्ड कप की। देखते हैं अगला प्रश्न। रायबरेली के एक हॉकी स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा है? विकल्प हैं आपके मेजर ध्यानचंद, रानी रामपाल, गुरजीत कौर, PR श्रीजेश। तो इसका जो सही उत्तर है वह है रानी रामपाल। ये भारतीय जो हॉकी महिला खिलाड़ी टीम है उसकी स्टार प्लेयर हैं, अर्थात जानी मानी प्लेयर हैं, और इनके नाम पर ही रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है। यह पहली महिला होंगी जिनके नाम पर किसी स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है। इनके बारे में आपको बता दें कि इन्होंने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जीता था, और पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। तो रानी रामपाल हैं जिनके नाम पर रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है। यह हॉकी की खिलाड़ी हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अफ्रीका भारत सैन्य अभ्यास अपेंडिक्स से तात्पर्य AF से अफ्रीका और IND से इंडिया, EX से एक्सरसाइज है। तो अफ्रीका इंडिया जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? पुणे में अपेंडिक्स 2023 की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य जो प्रतिभागी के समग्र सैन्य सहयोग का विस्तार करना है, और इस अभ्यास में भारत के साथ साथ जो 29 अफ्रीकी देश हैं उनका सैन्याभ्यास संयुक्त रूप से पुणे में किया जा रहा है। यहाँ पर वो फ्लैग्स आपको नजर आ रहे हैं जो उनके अन्य सहयोगी हैं उनकी भी। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ की गई है? पुणे में की गई है अपेंडिक्स 2023 की। यह 9 दिनों के लिए होगा। कितने दिनों का अभ्यास होगा? 9 दिन का अभ्यास। तो अपेंडिक्स 2023 की शुरुआत पुणे में 9 दिन से हो रही है। भारत और 23 अफ्रीकी देशों के मध्य यह होगा। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या थी?
आपके विकल्प हैं एक्सिलरेट चेंज, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, वैल्यूइंग वाटर, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो आपका जो सही उत्तर है वह है आपका एक्सिलरेट चेंज। जो विश्व जल दिवस 2023 थी, यह इसकी थीम है। आपको बता दें कि जो 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और जो 20 मार्च है उस दिन प्रत्येक वर्ष गौरैया दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? गौरैया दिवस मनाया जाता है। जो आपका विश्व जल दिवस है, इसको जो मनाने के लिए 1933 में, किस सन में? 1933 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जल संरक्षण के बारे में लोगों की समझ बढ़ाने के लिए किया गया कि यह हर वर्ष मनाया जाएगा, और इस प्रत्येक वर्ष इसकी थीम रखी जाएगी जिस पर वर्क किया जाएगा। तो साथियों, इस वर्ष जो इसकी थीम है वह है एक्सिलरेट चेंज। अधिकांश परीक्षाओं में जो थीम या विषय पूछा जाता है तो विश्व जल दिवस से संबंधित थीम क्या है? एक्सिलरेट चेंज। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो हाल ही में यह मनाया गया है। तो पूछा जा रहा है कब मनाया जाता है? तो जो इसका जो सही उत्तर है वह आपका है कि 22 मार्च। प्रत्येक वर्ष बिहार राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है। चूंकि बंगाल से बिहार के अलग होने की याद में हर वर्ष जो आपका बिहार राज्य है वह अपना बिहार दिवस मनाता है। और 1912 में किस सन में? 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार राज्य बनाया गया था। उसी की याद में हर वर्ष 22 मार्च को यह स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस जो स्थापना दिवस को मनाने की जो पहल है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसकी पहल शुरू की गई थी 2010 में। कब शुरू की गई थी? 2010 में इसकी पहल स्टार्ट की गई थी सीएम नीतीश कुमार के द्वारा। और जो 2023 में बिहार दिवस का जो विषय है, थीम है, वह है कि युवा शक्ति की प्रगति, अर्थात युवा शक्ति की प्रगति ही हमारा प्रमुख उद्देश्य है। 2023 की यह थीम रही है। युवा शक्ति की प्रगति। तो आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो आपको बता दें कि जो संगीत कलानिधि पुरस्कार है यह कर्नाटक का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह कर्नाटक का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह 1942 से अस्तित्व में आया है, और उसी समय से यह निर्णय लिया गया कर्नाटक राज्य के द्वारा कि संगीतकार को संगीत कलानिधि उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। तो उसी क्रम में जो 2023 का पुरस्कार है वह बॉम्बे जयश्री, किसको? बॉम्बे जयश्री जी को दिया गया है संगीत अकादमी के द्वारा। और जयश्री वर्तमान में कर्नाटक में सबसे अच्छी जो संगीतकार हैं उनमें से एक है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वह आपका होगा बॉम्बे जयश्री। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है, और यह कर्नाटक की प्रमुख गायिका हैं, प्रसिद्ध गायिका हैं। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है यह ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर के द्वारा जो सम्मान है वो दिया जाता है। तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का सम्मान भारत में किसे प्रदान किया गया है? आपके विकल्प हैं गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, अजीज प्रेमजी। तो इसका जो सही उत्तर है वह आपका है रतन टाटा। तो रतन टाटा जी को
ऑस्ट्रेलिया भारत के संबंधों को विशेष रूप से व्यापार में, निवेश में, परोपकार के लिए और विशिष्ट सेवा के लिए इन्हें यह ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर, ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर के द्वारा यह पुरस्कार रतन टाटा जी को दिया गया है। पुरस्कार का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और इन्हें मिला है रतन टाटा जी को। देखते हैं अगला प्रश्न। इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट होने वाले पहले तमिल लेखक कौन हैं? तो आपको बता दें कि जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, इसे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहा जाता था। यह पुरस्कार पहली बार 2005 में दिया गया था। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में हुई थी। और इस साल जो आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, यह पायरी पुस्तक के लेखक पेरुमल मुरुगन को दिया गया है। किसको दिया गया है? पेरुमल मुरुगन को दिया गया है, उनकी रचना पायरी के लिए। आपको बता दें कि जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज अवार्ड होता है वह ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो किसी रचना को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बनाई जाए। तो जो पेरुमल मुरुगन है, उनकी जो कृति है पायरी, इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार मिलेगा। और यह तमिल उपन्यास है, जो पहला कोई तमिल रचना है उसको दिया जाएगा। तो यह जो पायरी पुस्तक है, इसमें 1980 के दशक में तमिलनाडु के जो ग्रामीण परिवेश है उसको चित्रण किया गया है। तो इस प्रश्न में जो मुख्य बातें रही कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज को ही पहले मैन बुकर प्राइज कहा जाता था। इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी और यह इस वर्ष पेरुमल मुरुगन को उनकी कृति पायरी के लिए दिया गया है, जिसमें आप 1980 के दशक में जो तमिलनाडु का ग्रामीण परिवेश था उसके लिए दिया गया है। यह नॉमिनेट होने वाला पहला जो तमिल उपन्यास है वो है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। हाल ही में किसने स्टारबक्स के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? स्टारबक्स, तो स्टारबक्स के बारे में आपको बता दें कि यह एक कॉफ़ी कंपनी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में है। जो पूरी दुनिया में स्टारबक्स है वह अपनी अच्छी और महंगी कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके जो सीईओ बनाए गए हैं वह लक्ष्मण नरसिम्हन, ये भारतीय मूल के हैं, जिन्हें स्टारबक्स कॉफ़ी कंपनी का सीईओ बनाया गया है। आइए देखते हैं कुछ विभिन्न कंपनियों के सीईओ जो कि अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गूगल एंड अल्फाबेट के जो सीईओ हैं वो है सुंदर पिचई, यूट्यूब के सीईओ नील मोहन, फेसबुक के सभी साथी जानते होंगे मार्क जुकरबर्ग, अमेजन के सीईओ एंडी जेसी, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला। ये जो प्रमुख सीईओ हैं उनकी लिस्ट थी आपके सामने, और यह अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए आपको यह नोट डाउन करवा दिया गया है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें। और आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। मिलते हैं साथियों आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।